हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? ये आज का जो हमारा डेली डोज का क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर है, बट काफ़ी लॉजिकल सा, काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। एंड इनफेक्ट ये क्वेश्चन हमने अपने एक टेस्ट में भी पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट ऑल ऑफ दीज आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये टोटल 8 टर्म्स हैं। एन, स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्यूब रूट ऑफ एन, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, सेवंथ रूट, एट्थ रूट, और इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ये सारे डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो हमें ऐसा लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको आराम से समझते हैं। देखो, मान लो ये 1 होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट की बात करते हैं तो ये जितना छोटा हो सकते हैं उतना छोटा होना चाहिए। ठीक है, लेट से ये 1 होता है। ठीक है, एट्थ रूट ऑफ एन, तो ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसको 2 मान लेते हैं। अब अगर हम n पावर 1/7 ये 2 के इक्वल मान रहे हैं तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7 विच इज 128। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, लीस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अब n पावर 1/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम 4 मान रहे हैं, ठीक है, तो जो n है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? वो 4 रेज टू पावर 5 विच इज 1024। ठीक है, 1024 से बड़ा होना चाहिए n। ठीक है, बट अब यहाँ पर देखो, अगर n की वैल्यू 1024 से बड़ी होती है तो n पर जो 1/8 है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1024 पार 1/8। और हमें पता है जो 1024 होता है वो एक्चुअली 2 रेज टू पावर 10 है ना। तो उसका वैल्यू पावर 1/8 दैट विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन 2। तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कैन नॉट बी 1, है ना, वो 1 नहीं हो पाएगा, दैट हैज टू बी 2, वो 2 होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो लीस्ट के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी से लीस्ट वैल्यू के लिए ये जो है एन वो 1 नहीं हो पाएगा, दैट हैज टू बी 2। ठीक है, वो 2 होना पड़ेगा लीस्ट के लिए, एल्स यहाँ पे वो 4 की जगह फिर कोई और वैल्यू जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब अगर हम अब n पावर 1/8 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को 2 भी मानते हैं, ठीक है, तो लीस्ट के लिए डिस्टिंक्ट हमें नेचुरल नंबर चाहिए, दिस हैज टू बी 3, दिस हैज टू बी 4। ठीक है, अब n पावर 1/6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम 4 मान रहे हैं। ठीक है, तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 रेज टू पावर हाउ मच? 6, विच इज नथिंग बट 2 पावर 12। ठीक है, अब n 2 पावर 12 के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अब हम एक वैल्यू लेकर देखते हैं, जब n 2 रेज टू पावर 12 है, 2 रेज टू पावर 12 लेने पर हम देखते हैं कि वेदर हमारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ पाती हैं या नहीं। ठीक है, तो लेट्स टेक n इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 12। 2 रेज टू पावर 12 पे चेक करते हैं, फिर हम कुछ और लॉजिक देखेंगे अगर यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू सेम हुई या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आई। ये 2 रेज टू पावर 12, इसका स्क्वायर रूट ये 2 रेज टू पावर 6 बनता है। ठीक है, इसका फोर्थ रूट, थर्ड क्यूब रूट 2 रेज टू पावर 4 बनेगा, फोर्थ रूट 2 क्यूब बनेगा। अभी तक सारे डिस्टिंक्ट है। ये क्या बनता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाउ मच? 2 रेज टू पावर 12/5। ओके, ये कितना बनेगा? 2 स्क्वायर, है ना। एंड ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 रेज टू पावर 12/7। और ये कितना बनेगा? दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर 12/8, और यू कैन से 2 रेज टू पावर 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ऑब्वियसली यहां तक डिस्टिंक्ट है वैल्यूज। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू वो क्लियरली 2 क्यूब से तो छोटी है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। ये जो वैल्यू है वो 2 क्यूब से तो छोटा है ना। अब अगर ये 4 से बड़ा हुआ, 2 रेज टू पावर 12/5, अगर ये इनफेक्ट 5 से बड़ा हुआ, क्योंकि ये तो वैल्यू 4 है, अब अगर ये अंदर वाली चीज 5 से बड़ी है तभी हम बोल पाएंगे कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इन दोनों से अलग आ रहा है ना। तो इसके लिए 2 रेज टू पावर 12 दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 पावर 5, ये होना चाहिए। 2 रेज टू पावर 12 ये आपका कितना होता है? ये अभी हमने देखा था 4096 बनेगा। एंड 5 रेज टू पावर 5 ये बनेगा 625 टाइम्स 5, जो ऑब्वियसली 3000 समथिंग है ना। तो ये क्लियरली 5 पावर 5 से बड़ा है, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 या उससे बड़ा होगा, दैट मीन्स वो 4 से अलग होगा एज वेल एज 8 से छोटा होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या था? ये जो ये वाली वैल्यू वो इन दोनों से डिस्टिंक्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली 4 से छोटा है, और 2 रेज टू पावर 3/2 ये दिस इज नथिंग बट 2√2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स, एंड उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये 2 रेज टू पावर 12/7 3 से बड़ी है, ये ऑब्वियसली 4 से छोटी है बिकॉज पावर 2 से तो छोटा ही है ये, है ना। अगर ये 3 से बड़ा निकल गया तो हमारी बात बन जाएगी, तो वी कैन क्लेम
कि भाई ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए 2⁻12 दैट शुड बी ग्रेटर देन 3⁻7। 2⁻12 कितना होता है, फिर से वही 4096, एंड 3⁻7 कितना होगा, 729 टाइम्स 3, जो ऑब्वियसली 2000 समथिंग आ रहा है ना। तो दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 3⁻7 एंड हेंस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट मिल रही है, 2 3 4, ये 5 या 6 जो भी होगा, है ना। दिस इज 8, ये 16 है, ये 64 है, ये 4096 है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी क्लेम किया था कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2⁻12, ठीक है। तो और 2⁻12 के लिए वी कैन फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। तो अपना लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n दैट विल बी 2⁻12 विच इज नथिंग बट 4096, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था यार, ये लीस्ट ट्रिकी था ना, लॉजिकल क्वेश्चन था। लीस्ट वैल्यू ऑफ n हमें निकालना था सच दैट ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिस्टिंक्ट हो, एंड वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा, 4096, राइट। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session and I'm very sure आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी अ टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम बोल दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल 3 विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास है ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना, 450। बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए हैं, राइट। एंड वी हैव अ वन सिलेक्शन फॉर IMO in IMO team, but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic, polynomial, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, राइट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की, 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया है, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right? चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें, बहुत। अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798 उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया। उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। Now it देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनेटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट। एंड ये जो हमारा कोर्स है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है। 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट। एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट। इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है, CGPRO, ठीक है। अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इनकेस अगर आप क्लास 7 से 12 में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8 वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से एंड सो ऑन, राइट। अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट। तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।